बलिया से है, जहां ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में प्रदेश से लेकर जनपद स्तर पर 8 जुलाई से लगातार शिक्षक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक स्कूल में शिक्षण कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दे रहे। फिर जिले के शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पर सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से डिजिटल हाजिरी सहित डिजिटलीकरण को तत्काल निरस्त करने, अविलंब पुरानी पेंशन बहाली, वर्षों से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया को पूर्ण करने, निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा एवं सामूहिक बीमा, शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करना, हाफड़े आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश प्रदान करने, शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों को नियमित कर समान वेतन देना, स्थानांतरण करना आदि मांगे की गई हैं। शिक्षकों ने बताया कि शिक्षक सबसे दुर्गम स्थानों पर स्थित स्कूलों में सेवा प्रदान कर रहे हैं। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां आवागमन के लिए सड़कें नहीं है। यदि कहीं सड़क उपलब्ध भी है तो कोई भी सार्वजनिक वाहन की सुविधा नहीं है। वे निजी वाहन अथवा पैदल यात्रा करने के अलावा दुर्गम मार्गों में नदी, जलभराव, पगडंडी से होते हुए बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल पहुंचते हैं। बहुत से अध्यापकों को प्रतिदिन 50 से 60 किलोमीटर तक दूर स्थित स्कूल पर बाइक से जाना पड़ता है। उनके साथ आए दिन सड़क हादसे भी होते रहते हैं। ऑनलाइन हाजिरी की स्थिति में विद्यालय पहुंचने की जल्दबाजी में और हादसे होंगे, उसका कौन जिम्मेदार होगा। उन्होंने मांग की है कि शिक्षकों को भी अन्य अधिकारी कर्मचारियों की तरह एक वर्ष में 14 आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त 31 उपार्जित अवकाश, 12 द्वितीय शनिवार अवकाश के साथ ही अर्ध दिवस आकस्मिक अवकाश की भी सुविधा दी जाए। देखिए, मूलतः हम लोग पेंशन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन यह चूंकि सरकार के द्वारा बिना सोचे समझे, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी बड़े कार्यक्रम को करने के पहले जो एक तरह से प्रयोग किया जाता है, रणनीति तैयार की जाती है, उसको बिना किए इसने ऑनलाइन हाजिरी शिक्षकों पर थोप दिया। तो हमारे नेतृत्व ने यह संकल्प लिया कि पूरे प्रदेश के शिक्षकों को एकजुट करते हुए हम लोग इस ऑनलाइन हाजिरी का प्रखर रूप से विरोध करेंगे और इस लड़ाई में हम शिक्षकों के साथ या प्राथमिक शिक्षक संगठनों के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगे मान ली नहीं जाती। क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, मांगे तो बहुत पुरानी है, लेकिन शिक्षक जो है उसी मांग को मांगते हुए लगातार काम कर रहे थे और किसी भी तरह से अपने को सरवाइव कर रहे थे। लेकिन यह जो तत्कालिक एकदम 8 तारीख से 15 तारीख को होना था, 8 तारीख को ही थोप दिया गया और इस तरह से जो पुरानी मांगे थी वह मुखर होकर सामने आ गई और लोगों को यह लग रहा है कि इसमें जो तमाम परेशानियां हैं, जो संकटें हैं, जैसे हाफ सीएल होना चाहिए, अचानक मान लीजिए किसी को दिक्कत आ जाती है तो वह कहाँ जाएगा? हाजिरी लगा चुका होगा, वह कहाँ जाएगा? और गैर हाजिर होता है तो जो भी अधिकारी आएंगे वह उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि शिक्षक के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैला रखी गई है समाज में, चाहे सरकार के द्वारा, चाहे मीडिया के द्वारा, चाहे और भी जो प्रबुद्ध वर्ग है जो सरकार को सपोर्ट करता है उसके द्वारा यह भ्रांतियां फैला रखी गई है कि शिक्षक जो है कामचोर है। तो अभी आप लोग डीएम को पत्र दिए हैं? डीएम को पत्र दिए हैं। देखिए, यह कार्यक्रम हमारा निर्धारित होकर मोर्चे का आया था। इसमें 18 से अधिक संगठन प्रदेश स्तर पर एक जगह इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने संकल्प लिया है कि पहले 10 से 14 तक हम लोग काली पट्टी बांधेंगे। वह कार्यक्रम हम कर चुके। आज का कार्यक्रम हमारा पत्रक देने का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री को डीएम के माध्यम से, और फिर हम लोग यदि बात हमारी नहीं सुनी गई तो हम लोग निदेशालय का बड़े पैमाने पर घेराव करेंगे और वहां पर संघर्ष का एक नया रूप प्रदान करेंगे। शासन द्वारा जो अन्याय करके हमारे ऊपर जो उनके आदेशों को थोपा जा रहा है, जो कि पहले से थोपा जा रहा है, उसमें एक क्रम उनका ये ऑनलाइन उपस्थिति और डिजिटाइजेशन भी हो गया है, जो कि हमें एक सीमाओं में बांध रहा है, जिससे मानसिक तनाव में आ रहे हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन उपस्थिति दी जाए, जो कि ठीक 8 बजे बंद कर दी जाएगी। और कई विद्यालय ऐसे हैं कि जिसमें बहुत सारे शिक्षक हैं, तो ये बताइए कि 8 बजे एग्जैक्ट सारे शिक्षक अपनी उपस्थिति कैसे देंगे? और अगर हम उपस्थिति नहीं दे रहे हैं तो हमें अनुपस्थित मान लिया जाएगा। ठीक है, सरकार कह रही है कि आपसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा। अगर वेतन कट जाता है तो हमको अपना वेतन बहाल करने में महीनों लग जाते हैं और हमको अपना वेतन एरियर के रूप में नहीं मिलता है। फिर हम कैसे माने कि लाखों की संख्या में सबका वेतन कटेगा और सब स्पष्टीकरण से हल हो जाएगा? आप क्या चाहती हैं? आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, आप ऑनलाइन अटेंडेंस ले आइए, लेकिन हमको कुछ सुविधाएं दी जाए, जैसे कि हाफ सीएल है,
EN है, हमारे CN को बढ़ा दिया जाए। आप CN से ये फायदा है कि अगर बीच में कहीं हम यात्रा जा रहे हैं और हमारे साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम वहाँ पे हाफ CN ले लें, या फिर स्कूल आने के बाद हमारे साथ ऐसे कुछ बच्चे, घर में बच्चे हैं, हमारे माता पिता, उनके साथ कुछ हो रहा है, तो हाफ CN लेकर घर जा सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन अटेंडेंस में क्या है कि एक 8 बजे देना है और एक 2 बजे देना है। अगर एक भी अटेंडेंस होता है तो दिन भर खुली रहनी चाहिए मैडम, दिन भर खुली रहनी चाहिए। तो अभी आप लोग डीएम को ज्ञापन भी दिए हैं? हाँ, हम सारे संगठन देंगे, संयुक्त मोर्चा हम लोग ज्ञापन देंगे डीएम साहब को कि हमारी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए और हमारी समस्याओं को रखा जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए, और साथ ही इसमें कुछ सुविधाओं को जैसे बढ़ाया जाए, स्पष्टीकरण, चाहे अचानक से वेतन काट देना, ये सब चीज, जैसे मान लीजिए कि सुविधाएं उनको लोकेशन, जैसे हमारे विद्यालय, मेरा विद्यालय बघेजी में है, और जब मैं पोर्टल ऑन करती हूँ तो थमन पूरा दिखाता है, तो वहाँ से उनको लोकेशन अलग दिखा रहा है, तो मैं अपने विद्यालय की उपस्थिति नहीं, नेटवर्क इशू है कि ना तो वहाँ जियो चलता है ना एयरटेल, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं कि जो हम सीमाओं में बाद में पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सब लोग मिलकर विरोध कर रहे हैं। सारे शिक्षक मानसिक तनाव में आ गए हैं। हम कार्य तो हमेशा से अच्छा करते आए हैं, लेकिन शासन को ये लगता है और लोगों को लगता है कि हमने कभी अपना कार्य अच्छे से नहीं किया है। गैर शैक्षणिक जो कार्य हैं वो हम बहुत ज्यादा बंद करा दिया है। ये जो है ये शिक्षा मित्र कर्मचारी मोर्चा के तहत आज ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी महोदय को, और शिक्षक की तमाम समस्याओं में हमारी भी समस्या है। हमारी समस्या है कि शिक्षा मित्र को नियमितकरण किया जाए, जब तक नियमितकरण न किया जाए तब तक समान कार्य समान वेतन दिया जाए, और तमाम हमारी समस्या है जिससे महिलाओं को अंतर्जनपदीय और शादी हो गया तो उनको मूल विद्यालय, उनके वैकल्पिक के आधार पर उनको विद्यालय दिया जाए।